students, I am Neeraj Kumar Singh from Charan and Singh classes. As you know, I am your science expert. Students, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आए हैं क्लास 7 के लिए, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमने अपने पिछले वीडियोज में पढ़े हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो आइए देखते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल में सबसे पहले हम जानेंगे न्यूट्रिएंट। सबसे पहले जानेंगे न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट किसको कहते हैं? यानी सभी जीवित चीज़ों को सरवाइव करने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिलता है। तो वो सारी चीज़ें जिसको हम इट मीन्स एनिमल्स इंटेक करते हैं, खाते हैं, और उससे उनको एनर्जी प्राप्त होता है, उन सारी चीज़ों को हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इन सारी चीज़ों को हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। और स्टूडेंट्स, ये फूड जो है वो बॉडी के अंदर जाता है और उसके एनर्जी को ऑर्गेनिज्म अपने विभिन्न कार्यों को करने के लिए यूज करता है। इसी चीज़ को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। यानी इनटेक ऑफ फूड एंड देयर यूटिलाइजेशन inside the body by organisms for doing various activities is known as nutrition. Students, animals जो होते हैं वो कई कैटेगरी में उनको बांटा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट, ऑर्गेनिज्म 3 तरीके का होता है। एक को कहते हैं हर्बीवोर्स, दूसरे को कहते हैं कार्निवोर्स, तीसरे को कहते हैं ओमिवोर्स। ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ फूड ईटिंग, खाना खाने के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को हम 3 कैटेगरी में बांटे हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट, जो या तो पूरे प्लांट्स को खाते हैं या उसके पार्ट को खाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं हर्बीवोर्स। एग्जाम्पल आपके सामने है, आप पर डे देखते हैं, गोट, हॉर्सेस, बहुत सारे, तो किस में आते हैं? हर्बीवोर्स। दूसरा है कार्निवोर्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड एनिमल्स और फ्लैश ऑफ एनिमल्स से लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कार्निवोर्स की कैटेगरी में रखते हैं। फ्लैश ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं, मीट को खाते हैं या एनिमल्स को खाते हैं, उनको हम रखते हैं कार्निवोर्स। और स्टूडेंट्स, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिसे जो दोनों को खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, उसको हम रखते हैं ओमनिवोर्स में। यानी इसमें क्या हो गया? इसका एग्जांपल हो गया टाइगर हो गया, लायन हो गया, ये सब किसमें है? कार्निवोर्स में। लेकिन जो दोनों को खाते हैं उनको हम ओमनिवोर्स में रखते हैं, और वो है ह्यूमन खुद ही उसमें है, बियर है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो दोनों को खाते हैं प्लांट। तो ये हमने बांट दिया ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ फूड ईटिंग, यानी खाना खाने के आधार पे हम इसको बांट दिए। और अब स्टूडेंट्स, हम ये जो न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, ये जो टर्म है स्टूडेंट्स, ये जो टर्म्स है न्यूट्रिशन इंटेक ऑफ फूड और यूटिलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, ये जो होता है न्यूट्रिशन का, इसका 2 मोड होता है। न्यूट्रिशन का 2 मोड है, न्यूट्रिशन का 2 मोड है। एक है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटरोट्रॉपिक मोड
ऑफ न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स, ये पिछले चैप्टर में इसको हमने पढ़ लिया, इसका जिक्र कर दिया है। आज जो चैप्टर है उसको हमको इसके बारे में जिक्र करना है, हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स, आप पहले पढ़ चुके हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद सिंथेसाइज करता था, जिसमें ऑर्गेनिक प्लांट्स थे, सब बैक्टीरिया थे। तो ये पिछले चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं स्टूडेंट्स। 3 कैटेगरी क्या है? सेप्रोफाइटिक, पारासिटिक और होलोजोइक। स्टूडेंट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड सड़े गले चीजों से ऑब्टेन करते हैं उनको हम रहते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। और जो ऑर्गेनिज्म इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाता है उसको कहते हैं सेप्रोफाइट्स। तो इसमें सड़े गले से चीजों से फूड ऑब्टेन होता है, डेड और डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस सड़े गले चीजों से अपना फूड ऑब्जर्व करते हैं। और इसमें बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया और फंजाई इसके अंतर्गत आते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं बैक्टीरिया और फंजाई? अपने बॉडी से डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं और उस डाइजेस्टिव जूस के माध्यम से डेड और डिकेइंग मटेरियल को लिक्विड फॉर्म में लाते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये मोड हो गया सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा है पैरासिटिक। स्टूडेंट्स, आप पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है हमेशा देखने को मिलता है आपको, और जो इस तरह का न्यूट्रिशन करता है उसको पैरासाइट कहते हैं। तो पैरासाइट क्या होता है? वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में अंदर या बाहर रह करके अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। उस तरह के न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो करता है उसको पैरासाइट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आपके सामने है। आप देखते हैं बच्चों के सर में जू हो जाता है, इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल है इसका। और स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, एक टर्म है होस्ट, एक टर्म है होस्ट। स्टूडेंट्स, होस्ट एक टर्म है। होस्ट क्या है? यानी पैरासाइट जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर या अंदर रहता है उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं होस्ट। जैसे आपके सर में बालों में जू है तो आप जू के लिए क्या है? होस्ट है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। स्टूडेंट, तीसरा जो न्यूट्रिशन है वो है होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स जो होता है उसमें कई स्टेप्स आते हैं। स्टूडेंट्स, कई स्टेप्स मिलके इस होलोजोइक न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं, जिसमें हम ह्यूमन भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। तो होलोजोइक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो, तो उसमें जो होलोजोइक न्यूट्रिशन का जो मोड है जिसमें पूरा कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है वो स्टूडेंट्स 5 स्टेप्स में होते हैं। वो 5 स्टेप्स क्या है? इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इगेशन। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं वो 5 स्टेप्स कौन कौन है। न्यूट्रिएंट। A nutrient is a substance used by organism to survive, grow and reproduce. जो न्यूट्रिएंट होता है ऑर्गेनिज्म उसका यूज करता है सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, अपने बॉडी को ग्रो करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए, फिर से पैदा करने के लिए। बहुत सा जो टिश्यूज़ हैं, बहुत सारे थिंग्स है जिसको बॉडी फिर से बनाता है डैमेज होने के बाद। तो ये सब चीज़ों में न्यूट्रिएंट का ऑर्गेनिज्म यूज करता है। और देखिए न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, एक तरीका जिससे ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है। द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड, एंड जो फूड यूज करता है वो ग्रोथ के लिए करता है, मेटाबॉलिज्म के लिए करता है और बॉडी को रिपेयर करने के लिए करता है। तो हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूजिंग इट फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड
रिपेयर। स्टूडेंट्स, एक टर्म यहाँ आपको दिख रहा है, मेटाबॉलिज्म। देखिए स्टूडेंट, एक टर्म है ये मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है स्टूडेंट्स? ऑर्गेनिज्म के बॉडी में बहुत सारे एक्टिविटी चलते रहते हैं। इन सारे एक्टिविटीज़ को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी इस सारे एक्टिविटीज़ जितना भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में चलता है, तो ये जो एक्टिविटी चलता है वो दो तरीके का होता है। एक जो होता है वो सिंथेसाइजिंग के लिए होता है, यानी निर्माण के लिए होता है, और दूसरा जो होता है वो ब्रेक डाउन के लिए होता है। स्टूडेंट्स, जो सिंथेसिस के लिए होता है, जो निर्माण कार्य के लिए होता है जो क्रिया, उसको कहते हैं एनाबॉलिज्म, सिंथेसिस। और ब्रेक डाउन जो होता है उस एक्टिविटी को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। और स्टूडेंट्स, दोनों को हम जब मिला देते हैं इसी चीज़ को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। यानी मेटाबॉलिज्म इज एक्टिविटीज इन विच कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म इन्वॉल्व्ड। एनाबॉलिज्म मीन्स सिंथेसाइजिंग एंड कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेकडाउन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। स्टूडेंट्स, जो ये न्यूट्रिशन होता है ह्यूमन में, एक मस्कुलर ट्यूब में होता है, और इसी मस्कुलर ट्यूब को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स, द फूड दैट वी ईट पासेस थ्रू ए लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। जो फूड हम लोग लेते हैं, ह्यूमन जो फूड लेता है, वो फूड एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के थ्रू पास करता है। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और सारा न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस इसी एलिमेंट्री कैनाल में संपादित होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो माउथ से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, और एनस में खत्म हो जाता है। ये पैक्ड होता है, यानी एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस एट माउथ एंड एंड्स एट द एनस। स्टूडेंट्स, जो होलोजेनिक न्यूट्रिशन में जो हमने आपको बताया कि 5 स्टेप में और न्यूट्रिशन होता है, तो ये 5 स्टेप हैं। पहला है इंगेशन। स्टूडेंट, इंगेशन किसे कहते हैं? सबसे पहले हमको समझना है इंगेशन, यानी हम फूड को माउथ में ले जाते हैं, बॉडी के अंदर ले जाते हैं, इसी चीज़ को क्या कहते हैं? इंगेशन कहते हैं। द एक्ट ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड। जो हम फूड को प्राप्त करते हैं और उसको खाते हैं, इसी प्रोसेस क्या क्या कहते हैं हम स्टूडेंट? इगेशन कहते हैं स्टूडेंट। इस प्रोसेस क्या कहते हैं? इगेशन कहते हैं। जब इगेशन हो जाता है, फूड अंदर चला जाता है, तो उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ऐसे तो डाइजेशन माउथ से शुरू हो जाता है, लेकिन ये जो डाइजेशन है ये दूसरा स्टेप है न्यूट्रिशन इन एनिमल का। डाइजेशन किसको कहते हैं स्टूडेंट? तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड। स्टूडेंट्स, एनिमल्स जो लेते हैं वो फूड कम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस। कम्प्लेक्स होता है, उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल बना देता है, सोलेबल बना दिया जाता है। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं स्टूडेंट? डाइजेशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं डाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल सोलेबल वंस इज कॉल्ड डाइजेशन। Digestion of food get done with the help of certain chemicals called the enzyme. स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि जो ऑर्गन्स हैं सिर्फ वही डाइजेशन में भाग लेते हैं, कुछ केमिकल्स भी लेते हैं डाइजेशन में भाग। उस केमिकल्स को हम एंजाइम कहते हैं। उस केमिकल्स को क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। तो अब अलग से भी अगर आपको डिफिनेशन पूछा जाए, व्हाट डू यू मीन बाय एंजाइम, तो आप कह सकते हैं कि एंजाइम इज ए केमिकल सब्सटेंस हु टेक प्लेस इन डाइजेशन। अगला जो स्टेप है स्टूडेंट, तीसरा स्टेप जो है, जब फूड डाइजेस्ट हो गया तो उसका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा, उसका अवशोषण होगा, शोषित किया जाएगा उसको। तो एब्जॉर्प्शन क्या है? द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय वॉल ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का वाल जो होता है वो स्टूडेंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है डाइजेस्टेड फूड को। एब्जॉर्ब करके वो सीधा
ब्लड स्ट्रीम को देता है, ब्लड को देता है, डाइजेस्टिव फूड को। तो हम कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन का वाल एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके सीधा ब्लड को देता है, ब्लड फिर उसे आगे ले जाता है। अब देखिए एसिमिलेशन, जब ब्लड के पास डाइजेस्टेड फूड पहुंचता है तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, आपके हर एक बॉडी के हर एक पार्ट तक जाता है, तो उस एब्जॉर्ब फूड को वो हर एक पार्ट तक पहुंचा देता है बॉडी को, और वहाँ बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या करता है, यूटिलाइज करता है, उसका उपयोग कर लेता है। तो एसिमिलेशन क्या है स्टूडेंट? एसिमिलेशन है द एब्जॉर्ब फूड इज यूटिलाइज्ड बाय बॉडी। किस लिए यूटिलाइज करता है? फॉर ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स को फॉर्मेशन करता है, बनाता है, और बॉडी को, ऑर्गेनिज्म के बॉडी को ग्रोथ करता है। इसी प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट एसिमिलेशन क्या है? एब्जॉर्ब फूड इज यूटिलाइज। जब एब्जॉर्प्शन के माध्यम से फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंच जाता है, तो बॉडी उसको यूज कर लेता है। किस चीज़ के लिए? ग्रोथ के लिए और बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए। इसी प्रोसेस को, इसी चीज़ को हम कहते हैं एसिमिलेशन। स्टूडेंट्स, जब एसिमिलेशन हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि जितना ऑर्गेनिज्म जितना चीज़ को इंटेक करता है, जितना खाता है, सारा चीज़ का वो एब्जॉर्ब कर लेता है, सारा चीज़ को वो यूटिलाइज कर लेता है, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ जो है वो अनडाइजेस्टेड होता है और वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो बॉडी किसी भी बेकार चीज़ को, वेस्टेज को बॉडी के अंदर नहीं रखता है, उसको बाहर कर देता है। तो ये जो बाहर करता है, इसी चीज़ को कहते हैं हम इगेशन। तो स्टूडेंट्स, द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यानी अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो एलिमिनेट हो जाता है, बॉडी से बाहर चला जाता है, यानी जो पच के बच जाता है वो बॉडी से बाहर चला जाता है, उसका एलिमिनेशन हो जाता है। कहाँ से? फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। पूरा एलिमेंट्री कैनाल से वो बाहर चला जाता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इनगेशन। स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल। स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक जाता है, और इसमें बहुत सारे बीच में ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। यानी एलिमेंट्री कैनाल में जो जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, जो उसमें शामिल है स्टूडेंट्स एलिमेंट्री कैनाल में, वो पहला है माउथ, और उसको और कहते हैं बकल कैविटी कहते हैं। दूसरा है फूड पाइप, उसको और एक नाम से हम जानते हैं ओसोफेगस। उसके बाद फूड पहुंचता है स्टमक में, उसके बाद फूड पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, ऐसे रेक्टम होते हुए बॉडी से बाहर हो जाता है। यानी एलिमेंट्री कैनाल जो बना हुआ है वो लगभग 7 ऑर्गन से बना हुआ है। माउथ है, फूड पाइप है, और स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनएस। स्टूडेंट्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हमने आपको एलिमेंट्री कैनाल में जो 5 स्टेप्स होते हैं होलो जो एक न्यूट्रिशन का, तो एलिमेंट्री कैनाल में वो 5 स्टेप्स हमने आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स, ये पूरा फिगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का है फॉर क्लास 7। सबसे पहले हम देखते हैं, ये है हमारा माउथ कैविटी। यहाँ फूड सबसे पहले आता है जिसको हम कहते थे इंगेशन, और यहाँ फूड के साथ एक्ट होता है, और यहाँ टिट मिलेगा आपको टंग मिलेगा, यहाँ फूड का मस्टिकेशन होता है। उसके बाद फूड कहाँ आता है? इसमें आता है स्टूडेंट। ये जो लाइन है इसको कहते हैं ओसोफेगस, यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता है स्टूडेंट। इसके बाद फूड कहाँ चलाता है? ये देखिए स्टमक है, ये स्टमक है, फूड इस स्टमक में आता है। देखिए फूड इस स्टमक में आता है। स्टमक के बाद फूड सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है स्टूडेंट। देखिए ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन आपको दिखाया गया है, ये एरिया जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है। और जब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, रास्ते में उसके 2 ग्लैंड्स मिलते हैं। एक देखिए लीवर है, ये क्या है? लीवर है। ऊपर के जो ये लाइन आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये है डायफ्राम। ये क्या है? डायफ्राम है। हालांकि डाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं है स्टूडेंट्स, फिगर की दिखाने के चलते आपको हमने दिखाया है।
फिर देखिए ये है लीवर है, सबसे बड़ा ग्लैंड है, इसका भी डाइजेशन में रोल है लीवर का, और ये बाइल जूस छोड़ता है और वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर। देखिए ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है। और तो ये फूड जब स्टमक से स्मॉलर इंटेस्टाइन में जाता है तो ये दो ग्लैंड्स उसको मिलते हैं, एक लीवर एक पैंक्रियाज, तो ये दोनों अपना अपना डाइजेस्टिव जूस जो है इसमें फूड में मिलाते हैं। उसके बाद फूड कहाँ पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये एरिया जो दिखाई दे रहा है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है, ठीक है। और ये ऊपर क्या है, स्टमक, ये एरिया क्या है, ये आपका पैंक्रियाज है। और ये एरिया जो दिखाई दे रहा है पैंक्रियाज का, ये पैंक्रियाटिक जूस मिलाता है, ठीक है। और ये जो बाहर बाहर आपको दिखाई दे रहा है, बाहर वाला ये दिखाई दे रहा है, ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। और सबसे नीचे में आपको दिखाई दे रहा है ये अपेंडिक्स है, जो आम रोग है जो बच्चों में एडल्ट में भी होता है, अपेंडिक्स, सब लोग सुनेंगे अपेंडिक्स, तो ये अपेंडिक्स है। इसके बाद फूड क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है और एनस के माध्यम से बॉडी से बाहर निकलता है। तो स्टूडेंट्स हम सबके बारे में एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं माउथ कैविटी। माउथ कैविटी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टीथ के बारे में पढ़ेंगे, टंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं माउथ कैविटी। स्टूडेंट्स, तो थोड़ा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है एक लॉन्ग ट्यूब है, लंबा ट्यूब है, और जो रन करता है माउथ टू एनस। ह्यूमन बींग्स में एलिमेंट्री कैनाल इज ए लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ टू एनस यानी माउथ से एनस तक है, और इसी में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। यानी एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एलिमेंट्री कैनाल इज ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, begins from mouth and ends to anus, एंड जितना भी डाइजेशन ऑब्जर्वेशन का काम होता है इसी एलिमेंट्री कैनाल में होता है। स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई है, जो लेंथ है 8 से 9 मीटर, 8 to 9 मीटर लॉन्ग है ह्यूमन बींग्स में। और ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि सारा जितना डाइजेशन का काम होता है वो सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं और उससे जो जुड़े हुए ऑर्गन्स है उसमें होते हैं। ऐसा भी है स्टूडेंट्स कि उसके साथ कुछ सब्सटेंस जो दूसरे ऑर्गन के द्वारा रिलीज होता है और उसके माध्यम से भी डाइजेशन होता है। यानी देयर आर 3 एसोसिएट ग्लैंड इन एलिमेंट्री कैनाल, यानी ग्लैंड्स भी डाइजेशन में मदद करते हैं, न्यूट्रिशन में मदद करते हैं। वो ग्लैंड्स हैं लीवर, पैंक्रियास और सलाइवरी ग्लैंड। स्टूडेंट, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन है ह्यूमन में, वो उसमें कौन कौन से ग्लैंड्स भाग लेते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट नहीं है। स्टूडेंट्स, वो है लीवर, पैंक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फूड जो जाता है वो माउथ में जाता है, यानी उसको दूसरा एक नाम है बकल कैविटी, यानी कि बकल कैविटी कहिए या ओरल कैविटी भी कह सकते हैं। तो माउथ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिशन के लिए इन ह्यूमन बींग्स। तो डाइजेशन जो होता है फूड का वो स्टूडेंट स्टार्ट हो जाता है माउथ से, या डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन माउथ, क्योंकि स्टूडेंट्स यहीं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और यह स्टार्ट इस तरीके से होता है कि यही माउथ में सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है, और उस सलाइवरी ग्लैंड जूस छोड़ता है, वाटरी लिक्विड छोड़ता है, जिसको हम सलाइवा कहते हैं। यानी सलाइवरी ग्लैंड सेक्रेट्स ए वाटरी लिक्विड कॉल्ड सलाइवा, एंड सलाइवा हेल्प इन मस्टिकेशन। स्टूडेंट्स, मस्टिकेशन में सलाइवा हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स, ये समझने का टर्म है मस्टिकेशन। ये मस्टिकेशन क्या है स्टूडेंट, जैसे ही फूड ह्यूमन बॉडी के माउथ में जाता है तो ह्यूमन क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे पीसे में तोड़ता है। इसी चीज़ को स्टूडेंट कहते हैं मस्टिकेशन। इट मीन्स मस्टिकेशन इज ए प्रोसेस इन विच माउथ ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपलर वन विद द हेल्प ऑफ टंग एंड टीथ। यानी टंग और टीथ के माध्यम से फूड को छोटे छोटे पीसे में किया जाता है। इसी चीज़ को कहते हैं मस्टिकेशन। इन बकल कैविटी
बकल कैविटी में टीथ और टंग भी मदद करता है मस्टिकेशन ऑफ फूड में स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट, टीथ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स। टीथ जो आपके फेस को सुंदर बनाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं टीथ। तो देखिए आपके स्किन पे एक टीथ का फिगर आ रहा है। तो टीथ को जनरली हम 3 भागों में बांट देते हैं, क्रोन, नेक और रूट। ऊपर वाला पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को, ये पार्ट जो है इसको हम कहते हैं क्रोन, जो ऊपर से दिखाई देता है। इसकी ठीक नीचे वाला पार्ट को हम नेक कहते हैं और सबसे नीचे वाला पार्ट जो है इस एरिया को हम रूट कहते हैं। देखते हैं सबको एक एक करके स्टूडेंट्स। द अपर पार्ट ऑफ टीथ, जो आपके सबसे ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, जो नॉर्मली आप देखते हैं, इसी को हम कहते हैं क्रोन। यानी जो टीथ आपको दिखाते हैं जिसपे आप ब्रश करते हैं, वो क्या है? वो है क्रोन। और क्रोन के नीचे जो मिडिल पार्ट है, द मिडिल पार्ट ऑफ अ टीथ इज कॉल्ड नेक, एंड नेक इज इनसाइड द गम। नेक जो होता है गम के अंदर, मसूड़े के अंदर होता है स्टूडेंट्स। मिडिल पार्ट जो होता है जिसको हम कहते हैं नेक, वो मसूड़े के अंदर होता है। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, सबसे लोअर पार्ट है, द लोअर पार्ट ऑफ द टीथ विच इज एम्बेडेड इन द जॉ, जो जबड़े के बोन के अंदर धंसा रहता है, उसको कहते हैं स्टूडेंट्स रूट। तो ये 3 पार्ट है जिसको आपने उस फिगर में देखा था। सबसे ऊपर वाला पार्ट को क्रोन कहते हैं, जो आपको नॉर्मली दिखाई देता है। उसके नीचे जो गम्स में मसूड़े के अंदर रहता है, उस पार्ट को नेक कहते हैं। और सबसे नीचे पार्ट जो जॉ बोन के अंदर रहता है, उसे हम रूट कहते हैं। आप जानते हैं एडल्ट ह्यूमन में नंबर ऑफ टीथ 32 है स्टूडेंट। 32 में 16 अपर जॉ में है और 16 लोअर जॉ में है। और इस टीथ को हम 2 तरीके से बांटते हैं स्टूडेंट। एक तो वो तरीका है जिससे हम उसके फंक्शन के हिसाब से बांटते हैं, यानी किस तरह का वो काम करता है। यानी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। यानी उस काम क्या करता है, इस आधार पे हम बांटते हैं। उसमें पहला है इंसाइजर स्टूडेंट्स। आप इंसाइजर जो आपके फेस के ठीक सामने है, उसका जो शेप होता है स्टूडेंट, वो चीजल इन शेप है। यानी चीजल मतलब होता है छेनी। आप छेनी देखते हैं जो आपके घर मकानों में काम के दौरान आपके यूजफुल सब्सटेंस में आता है, तो वो चीजल शेप है। तो यानी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसाइजर का शेप बताइए, तो चीजल शेप है। और आपके माउथ के ठीक सामने है, सबसे आगे वाला दांत है स्टूडेंट्स। इसका फंक्शन क्या है? इंसाइजर का क्या काम है? तो कटिंग द फूड, फूड को काटता है। जैसे आप सेव खाते हैं, जैसे आप गुआवा खाते हैं, इस सब को क्या करते हैं, आप आगे वाला टीथ से काटते हैं। तो जो आगे वाला टीथ है, फ्रंट पे है, वो इंसाइजर है। और इसका जो संख्या है 4 इन नंबर, 4 की संख्या में इंसाइजर की संख्या 4 है, जो सेंटर ऑफ इस जॉ के सेंटर में होता है। दूसरा स्टूडेंट कनाइज, यानी ये जो चीजल शेप्ड है इंसाइजर, ठीक उसके बगल में होता है। और ये बड़ा होता है स्टूडेंट, इसका साइज जो होता है बड़ा होता है, पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है और इंसाइजर के बगल में होता है। इसका काम क्या है स्टूडेंट? टीयरिंग द फूड, फूड को टीयर करता है, चीरता है। जैसे आप देखते होंगे जो बिल्ली को देखते हैं, शेर को देखते हैं, वो अपने किनारे की दांत से उसको खींचता है। तो ये है कैनाइज, टीयरिंग द फूड। और इसकी संख्या है 2 की संख्या में इस जॉ में, ये 2 की संख्या में। उसके बाद है स्टूडेंट्स, उसके बगल के जो टीथ हैं उसको प्रीमोलर्स कहते हैं। प्रीमोलर्स है और वो क्या होता है, वो भी बड़े होते हैं स्टूडेंट्स। इसका है कि जो सरफेस होता है, अपर पार्ट का जो सरफेस होता है, ऊपर वाला सरफेस होता है, वो फ्लैट होता है। अब फ्लैट होता है तो इसका काम क्या है, आप जानते हैं, आपके पास भी टीथ है। इसका काम है चिविंग, चबाना काम है, और पीसना है, फूड को चबाता है और पीसता है। और इसकी संख्या है, प्रीमोलर की संख्या है 4, यानी ईच जॉ में 4 प्रीमोलर्स होते हैं स्टूडेंट। अगला है मोलस। मोलस क्या है? तो ये भी लार्ज टीथ है और इसका भी जो फ्लैट सरफेस है वो फ्लैट होता है।
और ये आपके माउथ के पीछे वाला पार्ट में, आपके माउथ के बैक पार्ट है, वहाँ पाया जाता है, वहाँ होता है। और इसका भी सेम फंक्शन है प्रीमोलर जैसा, ये भी फूड को ग्राइंडिंग करता है, फूड को पीसता है। और इसकी संख्या है 6 इन एच। जो स्टूडेंट्स ये था टीथ का डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एज के आधार पे फूड को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक को कहते हैं मिल्क टीथ, दूसरे को कहते हैं परमानेंट टीथ। तो देखते हैं मिल्क टीथ क्या है। फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम टीथ आता है, जन्म के बाद जो फर्स्ट बार जो टीथ आता है, उस टीथ को कहते हैं मिल्क टीथ। यानी फर्स्ट टाइम ऑफ द टीथ ग्रो व्हेन वन इज ए स्मॉल बेबी और इन्फेंट। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एज को हम 4 कैटेगरी में बांटते हैं। तो जो सबसे पहले वाला एज होता है उसको कहते हैं इन्फेंट, जिसको कहते हैं हिंदी में शिशु। तो ये जो फर्स्ट टाइम किसी बच्चा को जो दांत आता है, टीथ आता है, इसी टीथ को कहते हैं हम मिल्क टीथ। और ये जो होता है ये टेम्परेरी होता है, क्योंकि बाद में ये ख़त्म हो जाता है, फॉल डाउन हो जाता है, इसलिए इसको और क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज टेम्परेरी टीथ। ये टेम्परेरी टीथ है, बाद में इसकी जगह दूसरा टीथ आता है। और ये जो होता है टीथ स्टूडेंट, वो गिर जाता है, फॉल डाउन हो जाता है। तो मिल्क टीथ लूजन एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर, 6 से 8 साल की उम्र में ये टीथ फॉल डाउन हो जाता है, उसकी जगह दूसरा टीथ आता है। जो दूसरा टीथ आता है स्टूडेंट, उस टीथ को कहते हैं परमानेंट टीथ। व्हेन मिल्क टीथ फॉल ऑफ इन ए चाइल्ड, देन अनदर सेट ऑफ टीथ ग्रो इन देयर प्लेस। यानी मिल्क टीथ जब गिर जाता है, फॉल डाउन हो जाता है, तो उसकी जगह पे दूसरा टीथ आता है, दूसरा टीथ ग्रो करता है मिल्क टीथ के जगह पे, और इसी टीथ को हम कहते हैं परमानेंट टीथ। द सेकंड सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। ये सेकंड टीथ है। यानी फर्स्ट टीथ कौन था, और मिल्क टीथ था, उसके गिरने के जगह पे दूसरा टीथ आया, इसी कहते हैं परमानेंट। आज देखिए ये टीथ का फिगर बना हुआ है, वो टीथ लिखने की जगह हमने आपको टीथ का फिगर बना के दे दिया, थोड़ा अट्रैक्शन बढ़े बच्चों में। अब देखिए स्टूडेंट्स, टीथ जो है वो उसमें बहुत तरह के बीमारियां आती हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपको पेन होता है टीथ में, या फिर आपका टीथ गिर जाता है। तो परमानेंट टीथ एक बार गिर जाएगा तो फिर वो उसके जगह पे नहीं आता है। जो ओल्डन एज होता है उसमें परमानेंट टीथ फॉल डाउन हो जाता है, गिर जाता है। तो जब परमानेंट टीथ गिरेगा और बॉडी से बाहर आएगा माउथ के, तो फिर उसकी जगह दूसरा टीथ नहीं आएगा। तो ये टीथ डिके क्या है, आपका दांत कैसे खराब हो जाता है। तो टीथ डिके इज ए प्रोसेस इन विच द टूथ बिकम्स रोटेन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी। स्टूडेंट क्या होता है कि आपके दांत में कैविटी बन जाता है, आपका दांत सड़ जाता है स्टूडेंट, और जिसके कारण क्या होता है, उसमें होल बनता है, और होल बनने से फाइनली आपका अंत में आपका दांत गिर जाता है। इसे ही कहते हैं टूथ डिके। स्टूडेंट्स इनसाइड इट लीडिंग टू टूथेक। अब जब टूथ डिके होता है, जब आपके टूथ रोटेन होते हैं, सड़ने लगते हैं, उसमें होल होता है स्टूडेंट, तब आपके दांत में दर्द हो जाता है। यानी टूथ डिके जब होता है तो टीथ में दर्द शुरू हो जाता है। और जो स्टूडेंट सबसे ऊपर जो आपको दांत दिख रहे हैं, और सबसे ऊपर वाला पार्ट जो कवर वाइट पार्ट जो आपको दिखाई देता है, उस वाइट पार्ट को हम इनामेल कहते हैं। द वाइड हार्ड कवर आउटर कवरिंग ऑफ टीथ इज कॉल्ड इनामेल। इनामेल जो होता है वो क्या है, हार्ड है, सफ़ेद है और हार्ड है। आप अपने दांत को छू के देखिए कितना हार्ड होता है, इसी को इनामेल कहते हैं। और स्टूडेंट्स इस इनामल के जब आप अंदर जाइएगा, इनामल का इनर पार्ट जो है उसे हम कहते हैं डेंटाइन। द पार्ट ऑफ टीथ बिलो द इनामल, इनामल के नीचे के जो पार्ट होता है उसे स्टूडेंट हम डेंटाइन कहते हैं, उसे डेंटाइन कहते हैं। देखिए कैसे आपका टूथ डिके होता है। जैसे आपका देखिए, आप दिख रहे हैं, ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है,
ये कौन सा फिगर है? ये टूथ का फिगर है। तो देखिए ये ब्लैक जो एरो दिखाई दे रहा है आपको ब्लैक, ये क्या है? ये डीके है, यहाँ होल हो रहा है स्टूडेंट्स। अब होल कैसे होता है? आपको पता है कि आप खाना खाते हैं, स्वीटी चीज़ खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, तो आपके दांत कैविटी के बीच में, दांत में जो खाली जगह है वहाँ होल्ड कर जाता है, और वहाँ जो होता है वो बैक्टीरिया ग्रो करता है, और बैक्टीरिया ग्रो करके वहाँ प्रोड्यूस कर देता है एसिड, और वो एसिड आपके एनामेल को, आपके डेंटाइन को डिस्ट्रॉय करता है, वहाँ उसको पेनिट्रेट करता है, होल बनाता है, और फाइनली आपका जो टीथ है वो उसमें टीथ एक होता है, और फाइनली क्या होता है? वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो देखिए एरो के माध्यम से हमने दिखाना चाहा है, आपको प्रयास किया है दिखाने का। तो देखिए ये जो ये जो ब्लैक वाला एरिया दिखाई दे रहा है उसको कहते हैं डीके, वो गड्ढा होल बना है। और ये ऊपर पार्ट जो सफ़ेद आपको दिख रहा है, ये सफ़ेद वाला पार्ट आपको जो दिख रहा है, यही आपका एनामेल है। तो सबसे पहले क्या करेगा? एनामेल में वो होल करेगा, उसके बाद वो कहाँ पहुँचेगा? ये थोड़ा लाइट कलर का ये आपको दिख रहा है, ये लाइट कलर वाला पार्ट दिख रहा है, ये आपका लाइट कलर का पार्ट दिख रहा है, ये है डेंटाइन जो एनामल के नीचे है। तो एनामल के बाद उसको पेनिट्रेट करेगा, उसमें होल करेगा, और ये पल्प दिखाई दे रहा है, ये पल्प ये गुद्देदार है, और यहाँ आपको बहुत सारे जो वेसल्स मिलेंगे, ब्लड वेसल्स मिलेंगे, और वहाँ तक वो पहुँच जाता है। तो आप कोई भी चीज़, ठंडा चीज़ या गर्म चीज़ खाते हैं, यहाँ तक कि एयर का भी असर आपको दिखता है, जब आपको तकलीफ पहुँचाना शुरू कर देता है, ये पल्प तक पहुँच जाता है, और फाइनली आपका जो दांत है वो गिरता है। तो यही है टूथ डीके स्टूडेंट्स। अब देखिए अगला जो टर्म है वो है टंग। देखिए स्टूडेंट, टंग है अगला जो टर्म चीज़ है, वो टंग है। ये हमने आपको पहले बताया है कि टीथ और टंग जो मास्टिकेशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये देखिए टंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, और बहुत ही बिजी ऑर्गन है, बहुत ही व्यस्त रहता है। देखिए आपका एक और फिगर हमने आपके लिए लेके आया है, ये टीथ है, और ये आपका टंग है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बिजी रहता है, मास्टिकेशन में आपको काम करता है, और स्पीक बोलने में काम करता है, और ये क्या करते रहता है? हिलता है, और जिसके कारण बहुत ये मदद करता है आपको न्यूट्रिशन में स्टूडेंट्स। तो ये देखिए ये आपका टंग है, और आप टंग के माध्यम से क्या करते हैं? आप टेस्ट लेते हैं। अगर टंग नहीं हो तो आपका टेस्ट नहीं है, आप ले सकते हैं, क्योंकि टंग के ऊपर जो होता है बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स जो आपको टेस्ट डिटेक्ट में मदद करता है आपको, उसी से बर्ड से आप टेस्ट लेते हैं। तो आप जानते हैं कि टेस्ट जो वो 4 तरीके का होता है। वो 4 तरीका है, बिटर, सावर, साल्ट और स्वीट। ये 4 तरह का टेस्ट है। तो स्टूडेंट्स आपके सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो क्या है? टंग है। तो अगर आप मीठा चीज़ खाते हैं या तीता खाते हैं या फिर खट्टा खाते हैं या फिर नमकीन खाते हैं, तो आपके टंग का अलग अलग पार्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि कौन सा पार्ट किस टेस्ट को वो डिटेक्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स सबसे आगे का जो पार्ट है, आपके टंग का सबसे आगे का जो पार्ट है, जो ये एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया, ये इसी एरिया से आप स्वीट का टेस्ट लेते हैं, मीठा का टेस्ट लेते हैं स्टूडेंट्स। अब अगर आप मीठा को इस पोजीशन पे रख दीजिए, यहाँ रख दीजिएगा स्टूडेंट्स, इस एरिया पे रख दीजिएगा, तो फिर आपको कोई टेस्ट नहीं मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स जो स्वीट का जो टेस्ट है, मीठा टेस्ट है, वो और टंग के सबसे आगे वाला टिप वाला पोर्शन पे मिलता है स्टूडेंट्स। इसके टिप के बगल में देखिए ये एरिया है, ये एरिया आपको दिखा रहे हैं, जो टिप के बगल वाला एरिया है, इसी एरिया से आप साल्ट का टेस्ट पता लगता है आपको। आप यहाँ से आपका जो टेस्ट बर्ड है वो यहाँ से साल्ट का टेस्ट लेता है। ठीक इसके ऊपर बढ़िए, जो मिडिल पार्ट आपको यहाँ मिलेगा, कोरे ये एज से मिडिल पार्ट, तो ये आपको सावर टेस्ट देगा, ये आपको खट्टा बताएगा स्टूडेंट्स। यहाँ से आप खट्टा का स्वाद लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। और सबसे पीछे वाला भाग है स्टूडेंट्स, ये पार्ट है, यहाँ से आप तीखा चीज़ का स्वाद लेते हैं। अगर स्टूडेंट्स आगे रख दिया जाए तो फिर कुछ समय तक वो आपको तीखा नहीं लगता है, जब तक वो वाटर के माध्यम से लिक्विड के माध्यम से यहाँ नहीं पहुँचता है। या स्टूडेंट जैसे आप खाना खाते हैं, आपको मिर्ची जो होता है वो आपके
माउथ के अंदर आता है, उसको आप चबाते हैं तो आपको तीखा लगता है, तो आपका हाथ जो स्टूडेंट है सीधे कान के पास चला जाता है और आप कान को दबाना शुरू कर देते हैं। तो ये इसलिए आता है क्योंकि बीटर का जो टेस्ट होता है, देखिए स्टूडेंट इस पार्ट से आता है, इसलिए आपका हाथ वहाँ चला जाता है। स्टूडेंट थोड़ा इस फिगर पर ध्यान से देखिएगा, ये जो बीट वाला पार्ट है, ये देखिए ये एरिया है, यहाँ कोई टेस्ट नहीं मिलता है, यहाँ से किसी भी टेस्ट को आप नहीं ले सकते हैं। तो याद रखिएगा ये जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ से कोई टेस्ट आपको नहीं मिलता है स्टूडेंट्स। अब जो टंग है उसके बारे में सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। और ये जो है वो क्या है, इसमें कोई बोन नहीं होता है स्टूडेंट, टंग्स में कोई बोन नहीं है, ये फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है। और टंग जो है एक साइड से क्या रहता है, फ्री रहता है, सामने से क्या रहता है स्टूडेंट, ये फ्री रहता है, और पीछे से ये माउथ ये से जुड़ा रहता है, पिछला पार्ट ये अटैच रहता है, वो फ्री नहीं रहता है, और आगे वाला पार्ट फ्री रहता है। इसलिए ऑल डायरेक्शन में इट कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन, ये सभी डायरेक्शन में घूमता है क्योंकि आगे वाला जो पार्ट है वो फ्री है। इसका फंक्शन है स्टूडेंट कि आपके माउथ में जब फूट जाता है तो उसका ब्रेक डाउन जब हम करते हैं तो वो मिक्सिंग का काम, वो जो मिक्स करता है, मिक्सिंग का काम ये टंग करता है। और वो मिक्सिंग किसके साथ करता है स्टूडेंट, सलाइवा के साथ करता है, जो सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करता है। स्टूडेंट्स आपके माउथ में एक लिक्विड वाटरी लिक्विड रिलीज होता है जो सलाइवरी ग्लैंड करता है, जो आपके माउथ में पाया जाता है, उसको वो मिक्स कर देता है फूड के साथ, ये चीविंग करते समय, ठीक है। और दूसरा चीज़ है, जब यहाँ सारा काम हो जाता है, मस्टिकेशन हो जाता है, आपका सलाइवरी ग्लैंड से छोड़ा हुआ सलाइवा फूड में मिक्स हो जाता है, तो फिर ये क्या कर देता है, फूड को पीछे की ओर ढकेलता है और फूड सीधा फूड पाइप ओसोफेगस में चला जाता है स्टूडेंट्स। और देखिए इसमें टेस्ट बर्ड होता है, तो ये टेस्ट के लिए भी आपको टेस्ट में भी लेने में मदद करता है, और बोलने में भी मदद करता है, बातचीत करने में मदद करता है स्टूडेंट्स। और ये जो टाइप है आपको पहले ही बता दिया है कि टेस्ट के 4 टाइप्स है स्टूडेंट, स्वीट, साल्ट, सावर, बिटर। ये सब टेस्ट डिटेक्ट कौन करता है, टेस्ट बर्ड करता है स्टूडेंट, जिसका जिक्र हमने आपको कर दिया है स्टूडेंट्स। तो माउथ से फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है, मस्टिकेशन हो जाता है, सलाइवा मिल जाता है, तो फूड को टंग क्या करता है, पीछे की ओर ढकेल देता है, और पीछे की ओर एक ट्यूब स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं ओसोफेगस या फूड पाइप। और ओसोफेगस का 2 नाम है, ओसोफेगस का ये, या इट इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। और फूड पाइप जो होता है स्टूडेंट एक कनेक्ट करता है, ओसोफेगस कनेक्ट करता है किससे, माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है। स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एक्सटेंशन हो जाता है ओसोफेगस के कहाँ से कहाँ तक, तो आपका आंसर है माउथ टू स्टमक। फूड कमिंग फ्रॉम द माउथ मूव्स थ्रू द ओसोफेगस, जो माउथ से फूड जो होता है ओसोफेगस के माध्यम से कहाँ पहुँचता है, स्टमक में पहुँचता है स्टूडेंट। तो ओसोफेगस में एक तरह का मूवमेंट आता है स्टूडेंट, उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। वो जो मूवमेंट होता है स्टूडेंट, उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। और वो जो मूवमेंट होता है स्टूडेंट, वो रिदमिक मूवमेंट होता है, एक रिदम में होता है, वो रिलैक्सेशन होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, फैलता है, सिकुड़ता है, और इसी मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट स्टूडेंट, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो फूड जो है अब चला गया स्टमक में, तो कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट कि जो फूड होता है वो किसी कारण बस वो उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहता है, और मूव होता भी है। जब ये ऐसा होता है तो उससे कहते हैं एंटी पेरिस्टाल्सिस। जैसे आपको वोमिटिंग होता है स्टूडेंट, जो वोमिटिंग होता है तो क्या होता है, एंटी पेरिस्टाल्सिस है। और ये जो मूवमेंट है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है स्टूडेंट, ये जो मूवमेंट है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, वो स्टूडेंट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ताकतवर होता है। जैसे स्टूडेंट्स आपको अगर उल्टा खड़ा लटका दिया जाए और उसके मुंह में आपको कुछ फूड दिया जाए, रसगुल्ला दिया जाए, तो भी उसको आप अपोजिट डायरेक्शन में लटकते हुए भी स्टमक तक पहुंचा दीजिएगा स्टूडेंट। तो इसे कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट।
ओसोफेगस के बाद स्टूडेंट्स फूड जो है वो स्टमक में पहुंच जाता है, यानी एलिमेंट्री कैनाल का तीसरा पार्ट जो है स्टमक है। स्टमक जो होता है एलिमेंट्री कैनाल के सबसे चौड़ा वाला ऑर्गन है, सबसे चौड़ा है, यानी इट इज़ द वार्डेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के सबसे चौड़ा पार्ट है और ये स्टूडेंट्स स्टमक 3 चीज़ को रिलीज करता है। एक है म्यूकस, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको HCl कहते हैं, और डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है जिसको गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं स्टूडेंट। तीन काम है स्टमक का। HCl का फंक्शन क्या है कि आप फूड लेते हैं उसके साथ जर्म्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उस जर्म्स को मारता है, यानी HCl किल द बैक्टीरिया इन द स्टमक, फूड के माध्यम से आता है। या अगला चीज़ है को दूसरा उसका फंक्शन है HCl का को जो स्टमक का जो मीडियम है उसको क्या कर देता है, एसिडिक बना देता है। एसिडिक बनाने से क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत से ऐसे सब्सटेंस जो फूड के साथ हम लेते हैं जो एसिडिक मीडियम में ही उसको डाइजेस्ट किया जा सकता है, तो ऐसे सारे सब्सटेंस जो एसिडिक मीडियम में डाइजेस्ट होते हैं उसका डाइजेशन यहाँ से स्टूडेंट स्टमक से शुरू हो जाता है। जैसे प्रोटीन का डाइजेशन स्टूडेंट यहीं स्टमक से शुरू हो जाता है स्टूडेंट, और यहाँ जो फूड होता है स्टूडेंट 3 घंटा तक होल्ड करता है। यहाँ चूर्निंग होता है, उसका चूर्ण होता है फूड, और फूड स्टमक में 3 घंटे तक होल्ड करता है। अब देखिए स्टूडेंट स्टमक जो है वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, यानी जो जूस रिलीज करता है, जैसे हमने आपको बताया कि स्टमक जो म्यूकस का निर्माण करता है या फिर HCl रिलीज करता है या जूस छोड़ता है डाइजेस्टिव जूस, तो जो डाइजेस्टिव जूस छोड़ता है स्टमक उसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि स्टमक जो जूस रिलीज करता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। और पर डे स्टूडेंट्स 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस को ये रिलीज करता है। जैसे ये आप फिगर में देख रहे हैं, ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तो जो पार्ट है ये पार्ट है, ये पार्ट आपका ओसोफेगस का पार्ट है, और ये आपको दिखाई दे रहा है ये जो स्ट्रक्चर सेक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो जे शेप जिसको कहते हैं। इसको क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा शेप होता है आपका स्टमक का, तो आपका आंसर होगा जे शेप होगा। अब देखिए इसका जो वाल है, ये वाल दिखाई दे रहा है इनर वाल, ये म्यूकस से ढका रहता है, इस पर म्यूकस का लेयर रहता है जो बचाता है स्टमक को, वाल को। किस चीज़ से बताते हैं स्टूडेंट्स, जब इसमें HCl रिलीज होगा स्टूडेंट तो एसिड का जो प्रॉपर्टी होता है जलन पैदा करता है, तो इस जलन को एसिड के अटैक को म्यूकस बचाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल को। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस एंड स्टमक, तो आपका आंसर है कि ये स्मॉल स्टमक के वाल को HCl से प्रोटेक्ट करता है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट जब स्टमक में ये सारी काम पूरा हो जाता है तो फूड 3 घंटे के बाद आगे बढ़ता है और वो सीधा चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टूडेंट्स जो लंबाई है वो है 7.5 मीटर लॉन्ग है स्टूडेंट। एलिमेंट्री कैनाल का टोटल जो लेंथ है स्टूडेंट 8 to 9 मीटर स्टूडेंट, और उसमें अकेले स्मॉल इंटेस्टाइन स्टूडेंट 7.5 मीटर लॉन्ग है। और डाइजेशन का काम जो आप देख रहे हैं माउथ से होते हुए स्टमक में होते हुए यहाँ कंप्लीट हो जाता है, यानी डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है, यानी डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जब यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो जैसे ही फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है रास्ते में उसको 2 ग्लैंड मिलते हैं, एक है लीवर और दूसरा है पैंक्रियाज। स्टूडेंट्स लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारे बॉडी में, और उसका कलर जो होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है। सबसे बड़ा ग्लैंड, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट कि आपके बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है, तो आपका लीवर है, उसका कलर है रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और वो एक जूस सेक्रेट करता है स्टूडेंट्स। उस जूस को हम कहते हैं बाइल जूस, और ये बाइल जूस स्टोर होते रहता है, टेम्पररी स्टोर होता है स्टूडेंट गॉल ब्लैडर में। ऐसा नहीं है परमानेंट स्टोर होता है, टेम्पररी स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है ये बाइल जूस। और ये बाइल जूस जो है जब फूड पार करते रहता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो रास्ते में ये बाइल जूस उस
फूड में मिल जाता है और फूड को बना देता है। उधर से चूँकि फूड आता है एसिडिक मीडियम से, तो उसका मीडियम एसिडिक होता है, और जैसे ही बाइल उसमें मिलता है उसका मीडियम जो होता है वो बेसिक हो जाता है, और ये बाइल जो है फैट के डाइजेशन में मदद करता है। जैसे क्वेश्चन भी आ सकता है स्टूडेंट कि फैट का डाइजेशन किसके माध्यम से होता है, आपका आंसर है बाइल, जो आपका लीवर रिलीज करता है। और दूसरा जो ग्लैंड है वो है पैंक्रियाज है स्टूडेंट, और वो जो पैंक्रियाज है वो क्रीम कलर का होता है स्टूडेंट, और ये जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के जस्ट नीचे रहता है स्टूडेंट, और ये जो जूस रिलीज करता है उसको स्टूडेंट हम कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस। यानी पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है पैंक्रियाज, और वो ब्रेक डाउन करता है फैट को सिंपलर कंपाउंड्स, छोटे कंपाउंड्स में, साधारण कंपाउंड्स में उसको ब्रेक डाउन करता है, और वो है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। दो चीज़ में टूटता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है। और स्टूडेंट जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके वह इंटरनल वाल पे बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आउटग्रोथ होते हैं, जिसे हम कहते हैं विलाई। यानी इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव 1000 फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विलाई, एंड दिस विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ये वो विलाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिससे एब्जॉर्प्शन का काम आसान हो जाता है। और स्टूडेंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन से भी जूस रिलीज, डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है, जो डाइजेशन में मदद करता है। उस जूस को हम कहते हैं इंटेस्टिनल जूस स्टूडेंट्स। तो ये था स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टूडेंट जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह पाचन का काम खत्म हो जाए, डाइजेशन खत्म हो जाता है, तो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, जो फूड पच के बच जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो स्टूडेंट लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, ये पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, और इसका जो लेंथ है वो है 1.5 मीटर एलोंग, ये लंबा होता है, 1.5 मीटर होता है। और स्टूडेंट यहाँ डाइजेशन का कोई काम नहीं होता, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन का कोई काम नहीं होता है स्टूडेंट। जो फूड पच के बच जाता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो वहाँ पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब ये बात है कि यहाँ हमने बताया आपको कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के साइज हमने आपको बताया 7.5 मीटर, और स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज हम बता रहे हैं आपको 1.5 मीटर। तो यहाँ क्वेश्चन उठेगा आपके मन में, इस तरह का क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि भाई बड़ा वो है, इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटा है इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है। तो इसका जो नोमेनक्लेचर हुआ है वो इसके लेंथ पे नहीं है, बल्कि वेस्ट पे है, चौड़ाई पे है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का चौड़ाई ज़्यादा होता है, वेस्ट ज़्यादा होता है, इसलिए इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है। और यहाँ हमने आपके लिए लिख भी दिया है कि इट इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन बिकॉज इट इज़ क्वाइट वाइड ट्यूब, थोड़ा चौड़ा होता है। और ये जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है, और जिसके कारण आपका अनडाइजेस्टेड फूड सेमी सॉलिड के फॉर्म में आ जाता है स्टूडेंट। और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आपके बॉडी में क्या एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट है, और जिसको हम रेक्टम कहते हैं, उसमें स्टोर होता है। और यहाँ रेक्टम में स्टोर के बाद जब ये आउट होना चाहता है तो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो ह्यूमन में डाइजेशन था। अब आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। न्यूट्रिशन किस में पढ़ना है स्टूडेंट, जो एनिमल्स घास को खाते हैं, घास ग्रेजिंग करते हैं स्टूडेंट, तो उसको हम कहते हैं कि कर्ड एंड च्यूइंग एनिमल। कर्ड एंड च्यूइंग एनिमल किसको कहते हैं, जो घास खाते हैं। यानी कर्ड च्यूइंग हार्बीवोर्स जो है एनिमल्स, उसको हम रूमिनेंट भी कहते हैं। यानी कर्ड च्यूइंग हार्बीवोर्स एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट। एग्जाम्पल है, जैसे आप देखते हैं काऊ है और गोट है, कैमल है, डियर है, ये सब क्या है स्टूडेंट, ये सब रूमिनेंट है।
क्योंकि कट एंड च्यूइंग एनिमल्स है। और इसके पास से स्टूडेंट्स 4 चेम्बर्ड हर्ट स्टमक होता है। स्टमक जो इनके पास होता है वो क्या होता है, 4 चेम्बर्ड होता है। उसके स्टमक में 4 चेम्बर रहते हैं। जैसे हमारे स्टमक में कोई चेम्बर नहीं था, सिंगल चेम्बर था, तो इसके जो स्टमक होता है 4 चेम्बर होता है। और सबका चारों का नाम है र्यूमेन है, रेटिकुलम है, या ओवेसम है, या एबोमेसम है। ये 4 पार्ट है आपको। और जो फर्स्ट चेम्बर है स्टूडेंट्स, जिसको हम र्यूमेन कहते हैं स्टूडेंट्स, वो सबसे बड़ा चेम्बर है। ठीक है, फर्स्ट चेम्बर जो है वो लार्जेस्ट है, चारों में सबसे बड़ा चेम्बर है स्टूडेंट्स, ये र्यूमेन। और र्यूमेन में स्टूडेंट्स बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पार्शियल डाइजेशन ऑफ सेलुलोज को करते हैं। सेलुलोज क्या है स्टूडेंट्स, क्योंकि प्लांट से उसका वाल जो होता है वो एक कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, जिस कार्बोहाइड्रेट को हम सेलुलोज कहते हैं। और वो उस सेलुलोज को डाइजेशन में मदद करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी जो र्यूमेन है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो सेलुलोज को डाइजेशन में मदद करते हैं। जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डाइजेस्ट हो जाता है, पार्शियल डाइजेस्ट हो जाता है, तब इस फूड को हम कहते हैं कट। और रूमिनेंट आल्सो हैव द स्पेसिफिक बैग लाइक स्ट्रक्चर। रूमिनेंट के पास एक खास बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है स्टूडेंट। आगे हम आपको फिगर के माध्यम से बताएंगे। उसको स्टूडेंट हम सीकम कहते हैं स्टूडेंट। देखिएगा स्टूडेंट, सीकम का स्पेलिंग थोड़ा यहाँ में स्प्रिंट हो गया है, CAECUM है, CAECUM है स्टूडेंट्स। तो ये सीकम, देखिए फिगर आपके सामने है। देखिए ये है काऊ का स्टमक का फिगर। देखिए ये बड़ा वाला पार्ट है, ये बड़ा पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, र्यूमेन कहते हैं। सेकंड जो स्टमक का पार्ट है और रूमिनेंट का, वो देखिए ये पार्ट है जिसको हम रेटिकुलम कहते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, रेटिकुलम है। और थर्ड पार्ट है जो छोटा वाला एरिया दिख रहा है स्टूडेंट, छोटा वाला एरिया 3 नंबर, ये है आपका ओवेसम। और चौथा जो है ये लंबा, ये इसे दिख रहे हैं, ये है एबोमेसम स्टूडेंट। तो ये है स्टमक आपका ग्रास ईटिंग एनिमल्स का। और कैसे इसमें डाइजेशन होता है वो आपको हमने बताया।